हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डेली हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे क्या हो कि आपको जो भी आने वाले वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डी वैल्यूएशन इज रिजॉर्टेड, ठीक है। तो ये जो डी वैल्यूएशन वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं। डी वैल्यूएशन बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो करेंसी की वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो कौन से करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए जो हमारी करेंसी है, जो भी करेंसी है, ठीक है, सपोज हम ये समझ रहे थे कि जो इंडियन रुपीस है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है इस कंपेयर टू अनदर जो भी करेंसी उसके कंपैरिजन में जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है इस कंपेयर टू अनदर या फॉरेन करेंसी हम रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी की वैल्यू डिक्रीज हो गई इस कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो ये आप एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई इस कंपेयर टू यूएस, मतलब जो भी यूएस का जो डॉलर उसके अकॉर्डिंग हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू कम हो गई। अब वैल्यू कम हो जाने से क्या होगा, ये चीज है। यहाँ पे चार ऑप्शन इनकरेज एक्सपोर्ट टू इंक्रीज दी ग्रोथ रेट, गिव मोर वैल्यू टू होम करेंसी टाइड ओवर एक्सटर्नल डिफिकल्टीज, ठीक है। तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू घट जा रही है डीवैल्यूएशन में, इससे क्या होगा कि जब करेंसी की वैल्यू घट जाती है तो एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है, सस्ता हो जाता है। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट क्या हो गया, एक्सपोर्ट सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो डिवैल्यूएशन इज रिजॉर्टेड टू, तो इससे क्या होगा, डिवैल्यूएशन होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है, तो इससे एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हो गया, उसके लिए चीपर हो गया, सस्ता हो गया। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंकरेज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग ने देखा एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट को इंकरेजमेंट मिल रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए, इंकरेज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आंसर हो गया आपका ए, एनकरेज एक्सपोर्ट्स। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु अज्यूम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इक्वल टू 1, ठीक है। किसने अज्यूम किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसने अज्यूम किया था, मील, हिक्स, मार्सेल या फिर सैमुएल्सन, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, मार्सेल। मार्सेल ने अज्यूम किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको डिमांड का डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, छोटा सा डेफिनेशन सिंपल वाला जो भी आपको पता होगा। हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम सारे कंसेप्ट को आप पढ़िए, डिमांड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत सारे आते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें कुल मिला के ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, पर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये एक बड़ा चैप्टर है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सिलेबस कवर करने से होगा, आप सारे पॉइंट्स को बार बार पढ़िए, इसके फॉर्मूला को पढ़िए और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी, छोटे छोटे वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आप करिए, ओके। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं हु अज्यूम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्सेल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द
प्राइस ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो हमें कुछ अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो मैंने ले लिया इसी क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा अलग था, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं कर पाए थे। तो द प्राइस ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर का इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है, 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, 1/1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट या 1/1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ मनी की हम बात करें नेक्स्ट ईयर का, और इन टर्म्स ऑफ मनी इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 1/1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ठीक है, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इफ दी नॉमिनल मनी, मतलब नॉमिनल मनी आपको कितना 4% और पर ईयर है, और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये 1% पर ईयर है। आपको क्या निकालना है, इन्फ्लेशन निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन निकालना है तो नॉमिनल में से रियल को माइनस कर देंगे, ठीक है। नॉमिनल हमारा कितना 4% है और रियल हमारा कितना 1% है, इसको माइनस करेंगे, 4% को माइनस करेंगे 1% से, आंसर आ जाएगा 3%। 3% हमारा करेक्ट आंसर होगा, आंसर विल बी सी, 3%। आंसर इसका सी होगा 3%।